हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब ठीक चल रहा है? आज आप पोइम नंबर लास्ट पोइम आपकी पोइम नंबर 5 द स्नेयर जेम्स स्टीफन के स्टेंजा नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। आप स्टेंजा फर्स्ट आपने पढ़ लिया था, स्टेंजा नंबर 2 पर आप डिस्कस करेंगे। स्टेंजा नंबर 2 स्टेंजा नंबर आपके पास यहाँ पर 2। कवि क्या कहता है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। फर्स्ट स्टेंजा में आपने पढ़ा था आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। ये स्टेंजा फर्स्ट था। उसके आगे से आप पढ़ रहे हैं उसी लाइन को। इसमें क्या है कि इस कविता में लास्ट जो लाइन है उसको नेक्स्ट स्टेंजा में रिपीटेड किया गया, उसको नेक्स्ट स्टेंजा की पहली लाइन बनाई गई है, तो इसको आप ध्यान में रखें। स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, परंतु मैं नहीं बता सकता कहां से। कवि क्या नहीं बता सकता? कवि ये नहीं बता सकता कि चीख कहां से आ रही है। चीख कहां से आ रही है? कवि को चीख सुनता है। कवि अचानक क्या है? चीख सुनता है, खरगोश की दर्द भरी चीख सुनता है, परंतु कवि को स्थान का पता नहीं है कि चीख कहां से आ रही है। तो ये फर्स्ट लाइन है इसमें स्टेंजा नंबर 2 की। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, परंतु मैं नहीं बता सकता कहां से। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, he is calling out, he is calling out for aid, वह सहायता के लिए पुकार रहा है। crying on the frightened air, crying on the frightened air, frightened air, making everything afraid, making everything afraid, making everything, making everything afraid। ये 4 पंक्तियों का स्टेंजा है। स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है कवि इसमें जेम्स स्टीफन? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, परंतु मैं नहीं बता सकता कहां से। कवि क्या करा? समझो इसको। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं नहीं बता सकता कहां से। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, चारों ओर के वातावरण को भयभीत करते हुए। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मतलब मेकिंग बनाते हुए, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु को, अफ्रेड भयभीत करते हुए, डराते हुए। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर, भय। क्राइंग चिल्लाता है, चिल्लाते हुए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड का मतलब भयभीत वातावरण, एयर का मतलब हवा। यहां पर अर्थ क्या है? एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। फ्राइटेंड एयर किया कवि ने क्या कहा यहाँ पर? फ्राइटेंड एयर। प्रश्न होता है व्हाट अंडरस्टैंड बाय द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर से आप क्या समझते हो? या एक्सप्लेन द वर्ड फ्राइटेंड एयर, समझाइए, व्याख्या कीजिए फ्राइटेंड एयर की। तो आप क्या समझोगे? फ्राइटेंड एयर का मतलब एटमोस्फियर किससे भर गया? फुल ऑफ फ्राइटेंड, भय से भर गया। चारों ओर का क्लाइमेट क्या हो गया? भयभीत हो गया। कैसे? खरगोश ने जब अपनी दर्द भरी चीख में पुकारा मदद के लिए, तो अन्य जंगली जानवर हैं वो भयभीत हो गए ये जानकर के कि कहीं न कहीं कोई शिकारी आ गया और उसने अपना जाल फैला दिया है, और जाल में खरगोश का पंजा फंस गया और वह सहायता के लिए पुकार रहा है। तो जंगल के सभी अन्य जंगली जानवर हैं वो क्या हो गए? भयभीत हो गए, डर गए और अलर्ट हो गए, सावधान हो गए। तो पूरा वातावरण क्या हो गया? भयावह स्थिति में भयाग्रस्त हो गया। इसलिए कवि ने यहां पर फ्राइटेंड एयर का यूज किया है।
बट आई कैनोट टेल फ्रॉम वेयर, परंतु मैं नहीं बता सकता कहां से। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए पुकार रहा है। ही वह इज कॉलिंग आउट फॉर, कॉल आउट पुकारना, फॉर एड, एड मीन्स हेल्प, मदद के लिए, सहायता के लिए। क्राइंग चिल्लाते हुए, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड भयभीत वातावरण में, फ्राइटेंड भयभीत, भय से भरा हुआ, एयर मीन्स हवा, हवा का अर्थ यहां पर क्या है, चारों ओर का एटमॉस्फेयर, वातावरण। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक वस्तु को भयभीत करते हुए। यहां पर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड क्या हुआ, क्यों हुआ, वातावरण भयभीत क्यों है, क्योंकि खरगोश का पंजा जाल में फंस गया है और खरगोश है वो मदद के लिए पुकार रहा है, चिल्ला रहा है। तो जंगल के अन्य जंगली जानवर क्या हो गए, सावधान हो गए कि कहीं ना कहीं कोई शिकारी आ गया और उसने अपना जाल फैला दिया है। तो अन्य जानवर क्या हो गए, सतर्क हो गए। इसलिए यहां पर कवि क्या कह रहा है, फ्राइटेंड एयर का यूज किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी राइम स्कीम एक बार फिर से देखें। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, परंतु मैं नहीं बता सकता कहां से। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए पुकारा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग चिल्लाते हुए, भयभीत वातावरण में। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक वस्तु को भयभीत करते हुए। उसकी चीख सुनकर के, उसकी दर्द भरी चीख सुनकर के, किसकी, खरगोश की दर्द भरी चीख सुनकर के जंगल के सभी अन्य जंगली जानवर क्या हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। तो ये स्टेंजा है। इसमें भी इसका आप देखेंगे राइम स्कीम, राइम स्कीम की हम बात करते हैं यहां पर। राइम स्कीम जिसको आप तुकबंदी कहते हैं। तो देखो तुक कैसे मिल रही है, वेयर की किससे, एयर से, एड की अफ्रेड से। तो राइम स्कीम क्या हो गई यहां पर, ए बी, ये क्या होगी इसकी राइम स्कीम हो गई। देखो वेयर और एयर, एड और अफ्रेड, इन दोनों की तुक यहां पर मिल गई और इन दोनों की तुक यहां पर मिल गई। तो राइम स्कीम, अंतिम शब्द की ध्वनि है उसको देख के राइम स्कीम का पता लगाते हैं। तो ये इसमें आप डिफिकल्ट वर्ड की बात करेंगे तो कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, एड का मतलब हेल्प। मीनिंग देखें इसमें, मीनिंग आप देखेंगे तो ऐड आ गया पहला वर्ड, AID, ऐड, जिसका अर्थ है हेल्प, सहायता करना। सहायता करना। फ्राइटन, क्राइंग चिल्लाते हो, फ्राइटन भय, फ्राइटन भयभीत, फ्राइटन होता है फ्राइटन, भय भीत या डरा हुआ, डरा हुआ। इसके बाद इसका ही सिनोनिम आता है अफ्रेड। क्या आ गया, अफ्रेड, डर या भय, जिसको आप कहते हैं डर या भय। फिर कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें है नहीं। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा है। अब आप स्टेंजा नंबर 3 देखें। इसमें स्टेंजा नंबर 3 में क्या कहता है कवि, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड से शुरू होगा। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक वस्तु को भयभीत करते हुए, डराते हुए। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग अप, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, हिज little face, wrinkling of his little face, wrinkling of his little face, as he cries again for aid, as he cries again for aid, and I cannot find the place,
and I cannot find the place। ये स्टेंजा नंबर 3। क्या कहता है इसमें कवि जेम्स स्टीफन? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक वस्तु को भयभीत करते हुए, डराते हुए। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप, सिकोड़ते हुए। जब खरगोश है उसका पंजा जाल में फंस जाता है तो दर्द से उसका चेहरा विकृत हो जाता है। जैसे कोई भी प्राणी जब दर्द महसूस कर रहा है तो उसका चेहरा है वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, विकृत हो जाता है। तो खरगोश का चेहरा है वो कैसा हो गया है? देखो यहां पर क्या कह रहा है, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से फेस, चेहरा, अपने छोटे से चेहरे को सिकुड़ते हुए। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एज जैसे ही वह क्राइज चिल्लाता है, अगेन फिर से, फॉर एड सहायता के लिए, जैसे फिर से सहायता के लिए चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। कवि की क्या पीड़ा है? कवि को स्थान का पता नहीं है कि खरगोश है उसका पंजा जाल में कहां फंसा हुआ है, तो कवि उसकी मदद नहीं कर सकता। कवि है दर्द भरी चीख सुनता है, लेकिन कवि को इस बात का पता नहीं है कि खरगोश का पंजा है जाल में कहां फंसा हुआ है। तो कवि कहता है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। तो यहां पर रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, ये भी पूछा जाता है। रिंकलिंग अप, सिकुड़ते हुए अपने छोटे से चेहरे को। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वह फिर से सहायता के लिए चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। कवि को इस स्थान के बारे में पता नहीं है कि खरगोश का पंजा है वो जाल में कहां फंसा हुआ है। तो ये स्टेंजा नंबर आ गया आपका 3। अब लास्ट इसका स्टेंजा नंबर 4 देखेंगे अपन। स्टेंजा नंबर 4, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। देखो डिफिकल्ट वर्ड क्या नहीं है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड का पहले लिखा दिया, भयभीत होना, डरना, डर या भय। रिंकलिंग अप, सिकुड़ते हुए। हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से चेहरे को। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वह क्राइज चिल्लाता है, अगेन फिर से, फॉर एड सहायता के लिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। स्टेंजा नंबर 4 यहां पर क्या कह रहा है कवि? एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट find the place, and I cannot find the place where his paw is in the snare, where his paw is in the snare, is in the snare। little one, oh little one, क्या कहता देखो? लिटिल वन, ओ लिटिल वन, अरे छोटे से प्राणी, अरे छोटे से प्राणी। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, लिटिल वन, ओ लिटिल वन। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूं। कवि क्या कहता है यहां पर स्टेंजा नंबर 4 में देखें आप, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। देखो तीसरा स्टेंजा है, इसकी लास्ट पंक्ति भी यही है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। और चौथे में क्या है? फर्स्ट बना दी इसकी पंक्ति, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता, एंड और आई मैं कैन नॉट फाइंड, नहीं पा सकता, नहीं ढूंढ सकता, द प्लेस स्थान, अर्थात मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। वेयर हिज पा, जहां उसका पंजा, इज है, इन द स्नेयर जाल में। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, छोटे प्राणी, अरे छोटे प्राणी। किसको कहा गया? खरगोश को कहा गया है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर,
मैं प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूं। मैं कौन? कवि जेम्स स्टीफन है। वो कहता है कि मैं हर जगह प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूं, परंतु मेरी मजबूरी क्या है? एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान का पता नहीं लगा सकता। कवि है, खरगोश की मदद करना चाहता है, फिर भी उसको स्थान का पता नहीं है। इसलिए आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह तलाश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेंजा की आपकी एक कविता है द स्नेयर, जेम्स स्टीफन की। बहुत ही इंटरेस्टेड पोइम आपने पढ़ी है। एक एक वर्ड आपका इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। वोके पावर, एट फर्स्ट यू विल हैव टू इंक्रीज योर वोके पावर इफ यू वांट टू सक्सेस इन इंग्लिश। इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके लिए पहले इसकी वोके पावर को बढ़ाना कंपल्सरी है। तो ये स्टेंजा आपको 4 इस कविता के चारों स्टेंजा बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।